साथियों नमस्कार, जय हिंद। करंट की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। आज की करंट की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। जनवरी की ये करंट की क्लास है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने पुटअप किए हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जनवरी 2024 में विंग्स इंडिया 2024 कार्यक्रम कहाँ आयोजित हुआ? विंग्स इंडिया 2024 कार्यक्रम कहाँ आयोजित हुए? याद रखना, मुंबई हवाई अड्डा, बेगम पेट हवाई अड्डा हैदराबाद, या फिर पालम हवाई अड्डा नई दिल्ली, या फिर सफदर जंग हवाई अड्डा नई दिल्ली। ये एक नंबर है, 1 जनवरी नहीं है, याद रखिएगा। तो जनवरी में 2024 में ये हुआ था 18 जनवरी को। 18 जनवरी 2024 को विंग्स इंडिया 2024 कार्यक्रम आयोजित हुआ। ये कहाँ हुआ? तो ये हुआ हैदराबाद में बेगम पेट हवाई अड्डे पे। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य ने महतारी वंदना योजना शुरू की है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि महतारी वंदना योजना है, नाम से ही आप समझ सकते हैं। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या बिहार। तो ये जो महतारी वंदना योजना है, इसमें 1,000 रुपये मिलते हैं पर मंथ, और ये शुरुआत हुई है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में इसकी शुरुआत की गई है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन महिला फुटबॉलर फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 की विजेता बनी है? अलेक्सिया पुटेलस, लीना ओबेरडोर्फ, मेरी एयर्स, एताना बोनमती। तो याद रखिएगा, महिला फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 कौन बनी है? तो एताना बोनमती बनी हुई है। आगे बढ़ते हैं। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? याद रखिएगा, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस, नेशनल स्टार्टअप डे, जनवरी में किस महीने को किस तारीख को मनाया जाता है? तो सही आंसर है 16 जनवरी, 13 या 19 या 17। तो 16 जनवरी को ये मनाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रतिवर्ष भारत में भारतीय थल सेना दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। तो देखते हैं थल सेना दिवस कब मनाया जाता है। 12 जनवरी, 14 जनवरी या फिर 15 जनवरी या 17 जनवरी। तो सही ऑप्शन हो जाएगा क्या? फटाफट बताइए। चलिए, सही ऑप्शन है 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व राशिद खान का 55 वर्ष की उम्र में निधन हुआ था। ठीक है, अभी हाल फिलहाल हुआ है। वो क्या थे? गायक थे, अभिनेता थे, वैज्ञानिक थे या फिर गणितज्ञ थे? यानी पूछ रहा है राशिद खान जो थे, राशिद खान वो वहाँ का क्रिकेटर नहीं, राशिद खान जो अभी व्यक्तित्व थे, जो गायक थे, जिनके भी हाल फिलहाल मृत्यु हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दुनिया भर में विश्व हिंदी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 10 जनवरी, 11 जनवरी, 8 जनवरी, 6 जनवरी। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कभी कभी डाउट में आ जाता है। विश्व हिंदी दिवस और हिंदी दिवस, देखिए हिंदी दिवस तो आपको 14 सितंबर को मनाया जाता है, और बात की जाए विश्व हिंदी दिवस की तो 10 जनवरी को विश्व भर में मनाया जाता है। आगे चलते हैं। प्रतिवर्ष विश्व ब्रेल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 2 जनवरी, 3 जनवरी, 4 जनवरी और 5 जनवरी। यानी विश्व ब्रेल दिवस, अंधों की लिपि है, वर्ल्ड ब्रेल डे, किस तारीख को मनाई जाती है? चलिए 2, 3, 4, 5। तो याद रखिएगा, ब्रेल दिवस आपका 4 जनवरी को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में 1 जनवरी 2024 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 1 जनवरी 2024 को DRDO का कौन सा स्थापना दिवस, एस्टैब्लिश डे मनाया गया है? 62वां या फिर 66वां, 69वां या 73वां? चलिए मैं बताता हूँ, 69 का सही आंसर हो जाएगा। 66वां दिवस मनाया गया है, यानी 60C, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट जवाब है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत का पहला कन्या सैनिक स्कूल खोला गया है, यानी लड़कियों का सैनिक स्कूल खोला गया है? प्रयागराज, कानपुर, मथुरा या झांसी? तो उत्तर प्रदेश में सबसे पहला महिला कन्या स्कूल कहाँ खोला गया? चलिए मैं बताता हूँ, मथुरा में खोला गया है। आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये राम मंदिर का भी टॉपिक बहुत ही जोरों पर चल रहा है, तो पेपर में भी आ सकता है। अयोध्या के राम मंदिर को समर्पित डाक टिकट को निम्न में से किसने लॉन्च किया है? योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी जी या फिर अमित शाह या द्रौपदी मुर्मू? तो किसने डाक टिकट को लॉन्च किया है? चलिए देखिए फटाफट, किसने लॉन्च किया है? नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया है। हाल ही में नई शिक्षा नीति के तहत भारत सरकार ने निम्न में से किस भाषा
को शास्त्रीय भाषा के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया है। यानी एक भाषा और शास्त्रीय भाषा में शामिल हो गई है। राष्ट्रीय भाषा या राजकीय भाषा तो नहीं है, लेकिन शास्त्रीय भाषा के तहत उसको मान्यता दे दी गई है। तो ये नई शिक्षा की नीति के अधीन हुआ है 2020। कौन सी है? उर्दू, हिब्रू, मदारिन या फिर फारसी? चलिए बताइए फटाफट। उर्दू, हिब्रू, मदारिन या फिर फारसी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा कौन सा? चलिए फटाफट बताइए, किसी को अगर पता हो। चलिए, ये दिया है फारसी भाषा को। फारसी भाषा को उन्होंने मान्यता दे दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत और किस देश ने हाइड्रोकार्बन सहयोग में बढ़ाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? भारत और किस देश ने हाइड्रोकार्बन बढ़ाने पर हस्ताक्षर कर दिए भैया? इन्हीं दोनों ने समझौता कर लिया। ऑस्ट्रिया, फ्रांस, जर्मनी या गुयाना? तो सही जवाब हो जाएगा भारत और गुयाना ने, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। गुयाना ने हाइड्रोकार्बन पे समझौता किया है। आगे बढ़ते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में किन दो शहरों को सबसे स्वच्छ गंगा शहर का अवार्ड मिला है? प्रयागराज, वाराणसी, पटना और कोलकाता, लखनऊ और कानपुर, गया और नालंदा? तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में किनको मिला है? आपको तो पता ही होगा, प्रयागराज और वाराणसी। दोस्तों, आप लोग जब भी तैयारी करते हैं तो आपने देखा होगा जीके के अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं जिनमें करंट का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो आशा करता हूं कि ये क्लास आपको बहुत पसंद आई हो। तो अगर आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसा करने से आपका तो कुछ घाटा होगा नहीं, क्योंकि आप बहुत से ऐसे वीडियो आते हैं फालतू फालतू जिनमें लाइक कर देते हैं। तो शायद अगर अच्छा लगे तब करिएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए, पेपर दीजिए, आशा करता हूँ आपको अच्छा लगता है। चलिए 15 नंबर से, हाल ही में निम्न में से किस राज्य में देश की पहली स्वास्थ्य एवं स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन किया गया है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और कर्नाटक? हाल ही में निम्न में से किस राज्य में देश की पहली स्वास्थ्य और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन किया गया है? किस राज्य में किया गया भैया? कोई बता सकता है सही उत्तर? नहीं, मुझे ही बताना पड़ेगा। चलिए मैं बताता हूँ कि किस में किया गया है। ये राज्य है जहाँ पे स्वास्थ्य प्रसादम का उद्घाटन किया गया है, उसका नाम है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश या फिर कर्नाटक? तो सही जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश, यानी एमपी में किया गया है। हाल ही में किस देश ने कुत्ते के मांस की खपत और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है? मतलब किसने रूल बना दिया है कुत्ते के मांस के लिए? अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन या दक्षिण कोरिया? फटाफट उत्तर दीजिए। नहीं पता, मैं देता हूँ। दक्षिण कोरिया आपका ऐसा देश है जिन्होंने कुत्ते के मांस पर प्रतिबंध लगाने का फैसला कर लिया है। हाल ही में स्वच्छ शहर सर्वेक्षण 2023 में 1 लाख से अधिक आबादी की कैटेगरी में सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार किसे मिला है? दिल्ली, नवी मुंबई, इंदौर और सूरत या फिर चेन्नई? तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इससे आसान क्वेश्चन आपको ज़िंदगी में नहीं मिलने वाला, क्योंकि आप पेपर भी पढ़ते हैं तो ये चीज़ मिल जाती है। इंदौर, सूरत ये पुरस्कार जीत चुके हैं। हाल ही में इस वर्ष मोहम्मद शमी सहित कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? यानी इनमें से मोस्ट हाईलाइटेड मोहम्मद शमी जी थे। और कितने खिलाड़ी थे? टोटल कितने खिलाड़ी थे? 10, 15 या फिर 25 या फिर 26? तो आपको पता होगा 26 को दिया गया है। हाल ही में कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा वैश्विक इस्पात उत्पादक देश बन गया है? हाल ही में कौन सा देश दुनिया का दूसरा बड़ा वैश्विक इस्पात उत्पादक देश बन गया है? चीन, अमेरिका, फ्रांस और भारत? तो आपको तो पता होगा बाबू, भारत सबसे बड़ा वैश्विक उत्पादक देश दूसरे नंबर का बन गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं, और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 की मेज़बानी कौन सा राज्य कर रहा है? पंजाब, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर महाराष्ट्र? आपके हिसाब से सही उत्तर क्या है? फटाफट बता दीजिए। चलिए मैं बताता हूँ सही उत्तर। खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 की मेज़बानी
तमिलनाडु राज्य कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट जवाब है। चलिए दोस्तों, आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। आशा करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही साथ शेयर कर दें। दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।